हुआ जब माता पार्वती ने भगवान शिव को दान में दिया। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर माता पार्वती ने एक वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत को समापन किया। पुण्यक व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने कहा, हे देवी पार्वती, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। पार्वती ने कहा कि मैं तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी, और वचन दे दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने कहा कि मुझे व्रत में तुम्हारे पति को दीजिए। यह सुनते ही माता पार्वती पर जैसे वज्रपात हो गया और वे मूर्छित हो गई। उनको मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। फिर भगवान शिव माता पार्वती को समझाने के लिए आए। जब माता पार्वती की मूर्छा टूटी तो शिव ने उन्हें समझाया, देवी, कोई भी कार्य जब किया जाता है, जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे वो निष्फल हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसके समय पर न देने पर वह कई गुना बढ़ जाती है। भगवान विष्णु और पार्वती ने से धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। धर्म ने समझाया। मुनियों ने भी माता को दक्षिणा देने की प्रार्थना की, फिर भी माता चुपचाप रही। जब सनत कुमार ने कहा, शिव, या तो आप मुझे दक्षिणा प्रदान कीजिए या फिर अपने कठोर फल को विफल होता देखिए। इसलिए मैं तुमसे सब कुछ तुम्हारे कर्मों के फल के अनुसार ही लूंगा। उद्विग्न होकर माता पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने पर भी कर्म करने से क्या ही लाभ है। यह सत्य है कि पुत्र का पति का अंश होता है, लेकिन अगर उसका एकमात्र मूल ही पति होता है, मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही नष्ट हो जाता है, फिर क्या ही लाभ होता है। उसी समय आकाश में भगवान विष्णु रथ पर आरूढ़ होकर उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु ने वहां का सारा वृतांत जानकर कहा कि शिव प्रिया पार्वती, यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, आपके लिए नहीं है। इसलिए समस्त व्रत और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाले इन्हीं से माया चराचर जगत में मोहित है। फिर भगवान ने कहा कि पार्वती, इस समय तुम महादेव को जो की दक्षिणा में देकर अपने व्रत को पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर और उन्हें धन वापिस ले लेना। गौ की भांति विष्णु के शरीर में भी है, अतः तुम ब्राह्मण को गोमूल्य प्रदान कर देना और अपने पति को ले लेना। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा देने के लिए तैयार हो गई और दक्षिणा के स्वरूप में उनको दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे पति को गौ के मूल्य के बराबर है, आप मेरे पति को वापस लौटा दीजिए, उसके बदले में मैं आपको 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। लेकिन सनत कुमार ने कहा, देवी, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं 1,00,000 गौएं लेकर क्या करूंगा। ये भगु सब मेरा अट्टहास करेंगे। और इसके साथ ही कहकर सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। अब माता पार्वती को बड़ा ही ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, न है तो मुझे मेरा पति ही मिला और न ही मुझे मेरे व्रत का फल ही मिला। अधीर होकर वह अपने प्राण त्यागने के लिए चल पड़ी। उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर माता पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा। वह तेज शिरोमणि कहा कि कृष्ण स्वरूप का दर्शन दिया। उसको देखकर वे अपने कामना करने लगी कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए। उसी क्षण उन्हें वह भी वर प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को माता पार्वती को वापस